नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, मैं जब कहती हूँ ना कि शिवा एहसास मेरा फैमिली है, मैं कुछ झूठ नहीं बोलती, क्योंकि फैमिली ऐसा होता है ना जो आपको सिखाता है, जो आपसे सीखता है, आपको डांट लगाता है, आपसे प्यार करता है। और मुझे सब कुछ इस फैमिली से मिलता है। अगेन, एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे ना एक सवाल किया और वो सवाल का जवाब सच में मुझे सोचने में ना मजबूर कर दिया। और सच में उस सवाल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। उनका सवाल था कि मैं जीस्ट बता दे रही हूँ। उनका ऐसा कहना था कि हमें सबको माफ़ क्यों कर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि जो आपसे बड़े बुजुर्ग है उससे हमेशा इज्जत दे के बात करो, उससे कभी बेइज्जती से बात मत करो। वो अगर गलत है तो उनको कुछ बोलो मत। उनका कहना है कि अगर हम सबको माफ़ कर देते रहेंगे ना तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर माफ़ कर दिए तो वो ये गलती फिर से दोहराएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि माफ़ी का डेफिनेशन क्या है। माफ़ी मतलब कि अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है, आप खुद से इतना प्यार करते हो कि आप उस इंसान को माफ़ कर देते हो, ये कह के कि चल मैंने तुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, तेरे लिए जो वो गुस्सा होगा ना, मेरे अंदर भरा पड़ा होगा गुस्सा, दुख, दर्द, तेरे लिए जो मेरे अंदर भरा पड़ा होगा ना, उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हो, आपके दिल में ना एक अजीब सा बेचैनी सा, एक अजीब सा पाइल अप ऑफ लंप जैसा यहाँ पे फील होता है, एक दुख सा फील होता है अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है ना। तो अगर आप उसको माफ़ नहीं करोगे, उसको क्या हो रहा है? उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। आपका जो ये लंप है, नेगेटिविटी है, वो आपके नेचर में रिफ्लेक्ट होता रहता है। कैसे? आप सब पे चिल्ला देते हो, आप खिटखिट करने लगते हो, आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, आप नेगेटिव बन जाते हो। तो किसी और को माफ़ करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। हम सब ना माफ़ नहीं कर पाते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे मेरे साथ एक इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ, फिर भी मैंने ना माफ़ कर दिया। मैं चाहती तो सबका करियर रुइन कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था, अभी भी है, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे सपने आ रहे थे यार, मैं कुछ कहीं पे फोकस नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो एनर्जी मुझे अपने आप में नहीं लाना था। क्यों? क्योंकि मैंने 4-5 दिन में इतना मैनिफेस्ट किया है खुद के लिए, छोटा चीज़, बड़ा चीज़, और इतनी खुश हूँ मैं। उस खुशी को मैं किसी और को छीनने नहीं दूंगी। मैं अपना खुशी कोई और छीन ले, ये पावर किसी को नहीं देती, नहीं दूंगी। ये पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पे है कि मैं अपना खुशी किसको देना चाहती हूँ, किसी को नहीं देना चाहती। मैं खुश रहना चाहती हूँ और उस खुशी का कोई अगर बाधा बन के आए, मैं उसको माफ़ कर दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माफ़ कर दूंगी मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि उसका सही पनिशमेंट हो। पनिशमेंट सिस्टम बनाया ही गया इसलिए है कि उसको पनिशमेंट मिले, ताकि वो सीख जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमें हमारा फैमिली ही सिखाता है, सोसाइटी ही सिखाता है। लेकिन अगर किसी की परवरिश वैसी नहीं हो, अगर उसकी फैमिली ना सिखा पाए, तब उसको पनिशमेंट देके सिखाया जाता है। तो अगर आपको लीगल स्टेप लेना है, कुछ भी करना है, करो। मैंने नहीं बोला कि जो मेरे साथ साइबर क्राइम किया है मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगी। मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि मैं करूँगी। लेकिन ये वाला जो मूड था ना, कि सपने आ रहे थे मुझे सच में सपना आया उस रात को। मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मुझे खिटखिट लग रहा था, सिर्फ गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था सब खत्म कर दूँ। इस वाइब्रेशन से निकलना था मुझे। इस वाइब्रेशन से निकलने के लिए मैंने उसको माफ़ किया, लेकिन मैं कुछ भूली नहीं। मौका मिलते ही मेरे पास सारे प्रूफ है और हमेशा रहेंगे। उसका नौकरी भी रहेगा, वो करेगी भी, पुलिस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन मेरे अंदर का जो वो नेगेटिविटी पाइल अप हो रहा था ना, वो मैं डिजर्व नहीं करती थी। तो इसलिए मैंने खुद को माफ़ किया, उसको माफ़ किया, खुद से प्यार किया, उसको माफ़ किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी मैं उसको करने दूंगी। नो। माफ़ी का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं होता। माफ़ी का मतलब होता है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करो कि उसको माफ़ कर दो, लेकिन उसको माफ़ करने के चक्कर में बेवकूफ़ मत बनो। समझे? और बड़े बुजुर्गों के साथ क्यों अच्छे से बात करना चाहिए।
सबसे पहला तो सोसाइटी, हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर है। कल्चर क्या होता है? स्कूल से आपको डायरी मिलता है, डायरी में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ रहता है ना, फर्स्ट के कुछ पेजेस में, कि ये पहनोगे, ये करोगे, रूटीन रहता है, प्रेयर्स लिखा हुआ रहता है। कहीं पे भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि कोई क्लास में अगर टीचर घुसे तो आप सबको खड़ा होकर गुड मॉर्निंग टीचर बोलना चाहिए। फिर भी आप करते हो ना, विश करते हो ना? कोई टीचर अगर पास से गुजरे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम बोलते हो ना? डायरी में लिखा होता है क्या? एडमिशन के साथ टाइम कोई बोल रहा होता है क्या? क्यों करते हो? कल्चर, कस्टम फॉलो करते हो। ये हमारा अपब्रिंगिंग दिखाता है, ये हमें एज अ पर्सन ग्राउंडेड रखता है, अपना दिमाग हमेशा शांत रखता है। देखना, हमारे पैर हमेशा ना मिट्टी में रहता है, मिट्टी में जो चलता है ना उसका पैर हमेशा शांत रहता है। क्या पैर आपका उछलता रहता है गुस्से में? जब पैर मिट्टी में देके आप चलते हो ना तो पैर शांत रहता है। गरम क्या रहता है पता है? दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा आसमान से कनेक्टेड होता है, माथा नीचू नहीं करते हम लोग। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करना मतलब माथा नीचे करना, नीचे करना मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो और शांत रह रहे हो। और आपकी शांति, सैनिटी आपके एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत करे तो उसको आप बोलो ना, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो सेम एज के हो। गलत करे तो बोलो, लेकिन बोलने का तरीका माथा नीचे करके होना चाहिए। सिर्फ बड़े बुजुर्गों को नहीं, बच्चों को भी। बच्चे हैं तो क्या एकदम मारते रहोगे, एकदम मार मार के एकदम मार डालोगे? नहीं, यू डोंट डू दैट। अगर वैसा करोगे रात को आप ही नहीं सो पाओगे, बेचैनी होती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है खुद का माइंड का सैनिटी बनाने के लिए माथा को पैर की तरह ही जमीन की तरफ करके रखो, ताकि माथा हमेशा शांत रहे। क्योंकि मिट्टी शांत है, मिट्टी ठंड है, मिट्टी शीतल है। हमेशा माथा भी, अगर मिट्टी में ही आप लिटरली मिट्टी में थोड़ी लेके चलोगे, कैसे? माथा को नीचू करके, हमेशा हाँ जी एक्सेप्ट करना, शांत रहना। समझे? मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। आपको अगर कुछ और लगता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ आप सबसे। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। और मेरे हर वीडियो में ये शिक आवाज़ मिलता है ना, मिला आपको आवाज़? मैं बताती हूँ। मेरा बेटा जब भी दरवाजे के बाहर कोई होता है और मैं वीडियो बना रही होती हूँ, उसको पता है उसको बार्क नहीं करना है, इसलिए बार्क नहीं करके वो ऐसे जोर जोर से सांसें लेके सूंघता रहता है कौन है बाहर। वीडियो जैसे ही बंद हो जाएगा और मैं जैसे ही सीट से उठ जाऊंगी ना, वो बार्क करता रहेगा। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। तो वो जो सांसें आप सुन पाते हो, वो इस बच्चे का जोर जोर से सांसें लेना है, क्योंकि वो देख रहा होता है बाहर कौन है। और मम्मा क्योंकि वीडियो बना रही है, इतना मेरा समझदार बच्चा है, भौंकता नहीं है, लेकिन यूजुअली भौंकता है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।